नमस्कार दोस्तों, दादू आर्ट क्लास से मैं सुरेश कुमार शर्मा आज हरतालिका तीज पर ड्राइंग बना रहा हूँ। साथ ही हरतालिका तीज के संबंध में सभी जानकारियाँ भी आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत भगवान शिव एवं माता पार्वती को समर्पित है। हरतालिका तीज व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन में संकट दूर होते हैं, सुख और संतान की प्राप्ति होती है। अविवाहित महिलाएं भी मनचाहा वर पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। पुराणों के अनुसार हरतालिका तीज के दिन ही पार्वती माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार किया था। दोस्तों, हरतालिका तीज शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों हरत और आलिका से मिलकर हुई है। यहाँ हरत का अर्थ हरने यानी अपहरण से और आलिका का अर्थ होता है सहेली। जैसा कि आप जानते हैं, आली सहेली का ही पर्यायवाची है। पौराणिक कथा के अनुसार नारद जी के कहने पर माँ पार्वती का विवाह उनके पिता हिमालय राज भगवान विष्णु जी से करना चाहते थे, जबकि माँ पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही थीं। यह बात जानकर उनकी सखियों ने तपस्यारत माँ पार्वती का अपहरण करके एक गुफा में छिपा दिया, ताकि उन्हें भगवान विष्णु से विवाह से बचाया जा सके। माँ पार्वती उस गुफा में 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की, अन्न भी ग्रहण नहीं किया। दोस्तों, एक दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने रेत यानी बालू के शिवलिंग का निर्माण किया। उस दिन भाद्रपद शुक्ल की तृतीया का दिन था। माँ पार्वती ने उस दिन निर्जला व्रत रखकर शिव स्तुति की। माँ पार्वती की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया और इस प्रकार से त्रेता युग से इस हरतालिका तीज व्रत का प्रारंभ हुआ। बाद में राजा हिमालय ने शिव पार्वती का विवाह करा दिया। यह व्रत सभी व्रतों में कठिन माना जाता है। इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव व माँ पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। प्रदोष काल में शिव पार्वती की रेत से बनी प्रतिमा की स्थापना की जाती है एवं दिन छिपने के बाद महिलाएं 16 श्रृंगार करके उनकी पूजा करती हैं। पूजा सामग्री में सुहाग का संपूर्ण सामान माँ पार्वती को अर्पित किया जाता है। पूजा एवं हरतालिका तीज की व्रत कथा कहने के पश्चात व्रत संपूर्ण हो जाता है। व्रत के पश्चात समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। इस बार यह व्रत 9 सितंबर 2021 गुरुवार को पड़ रहा है। दोस्तों, बहुत से व्यक्ति हरियाली तीज, कजरी या कजली तीज एवं हरतालिका तीज में अंतर नहीं कर पाते हैं एवं पूजा पद्धति को गड्ढमड कर देते हैं। हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ती है और यह चारों ओर फैली हरियाली, मानसूनी बारिश एवं खुशहाली को इंगित करती है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से जिनकी नई शादी हुई होती है, हरे रंग के वस्त्र, आभूषण आदि पहनकर खुशियां मनाती हैं, झूला झूलती हैं, ट्रेडिशनल तीज के गीत गाती हैं। दूसरी ओर हरतालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव एवं माता पार्वती की आराधना करती हैं, जबकि केजरी तीज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन
श्री कृष्ण जन्माष्टमी से 5 दिन पूर्व पड़ती है। इस दिन महिलाएं भगवान कृष्ण को समर्पित कजरी गीत गाती हैं। तो दोस्तों, हरतालिका तीज के बारे में आपको सभी जानकारियां मिली। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।